चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आइए हम सब मिलकर उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के बाद पेंशन पाने की उम्मीद में मर चुके हैं। साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी से तैयारी कर लें जो पेंशन के इंतजार में स्वर्ग सिधार जाएंगे। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो पेंशन पाने के इंतजार में याददाश्त खो चुके हैं, जो रीढ़ की हड्डी बेकार होने पर सालों से बिस्तर पर पड़े हैं, गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, आय के संसाधन ना होने से बुढ़ापे में भी भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरा थामे दर दर की ठोकरें और दुत्कार झेलने को मजबूर हैं। इन सब के बावजूद सालों से सैकड़ों स्टाफ दिल में पेंशन पाने की उम्मीद संजोए बैठे हुए हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के सैकड़ों टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। हैरानी की कई और भी बातें सामने आ रही हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इन मजबूर स्टाफ को कुछ लोग झूठे आश्वासन और दिलासा देकर भटका रहे हैं ताकि सचमुच ही इन्हें पेंशन ना मिल जाए, क्योंकि जिन्हें पहले से पेंशन मिल रही है उन्हें आशंका है कि उनकी पेंशन में कोई रोड़ा ना अटक जाए। इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि पीयू में पिछले कुछ सालों में कई वीसी आए और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन इन सैकड़ों लोगों को पेंशन देने को लेकर फैसला नहीं लिया जा सका। अब वर्तमान वीसी राजकुमार से कुछ उम्मीद जगी है, क्योंकि इसको लेकर सिंडिकेट के सदस्य अशोक गोयल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आए कई महीने हो गए हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि पेंशन पर फैसला कब और किस समय लिया जाएगा। अब पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाजपत राय से जानते हैं कि पेंशन ना मिलने पर वह क्या कहते हैं। इसके बाद सिंडिकेट के सदस्य रविंद्रनाथ शर्मा से भी जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या मानना है। प्रोफेसर सोबती साहब जी ने हर साल हमें प्रॉमिस दिया था कि मैं पेंशन का मुद्दा सॉल्व करूंगा, मगर प्रोफेसर सोबती साहब नहीं कर पाए अपने 6 साल के टर्न्योर में। उसके बाद प्रोफेसर गुरुवर साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी यही प्रॉमिस हर साल देते रहे 1 जनवरी को कि हम ये मुद्दा सॉल्व करेंगे, मगर नहीं किया। अब तक कितने वीसी चले गए और समाधान जहाँ का ये समस्या जहाँ का तहाँ? ये 2 वीसी चले गए, दोनों सोबती साहब और गुरुवर साहब, और उसके बाद अब राजकुमार जी को भी हमने रिक्वेस्ट की। हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राजकुमार जी जो नए यहाँ पे अभी वर्तमान में वीसी जी नवे वाइस चांसलर साहब को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी यही प्रॉमिस किया कि मैं इस मसले को हल करूंगा। और 1 जनवरी को लोगों के सामने इन्होंने कहा कि हम इस मसले की मतलब ना तय तक जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, मगर अभी तक 2 साल गुजर गए हैं और ये मसला अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं। जैसे कि काफ़ी लोग गुजर भी चुके हैं पेंशन के इंतजार में, कईयों की भुखमरी शुरू हो गई है, कईयों की डेथ हो चुकी है, कईयों का रोटी का मतलब गुजारा ही नहीं है, घर में कमाने वाला ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र हैं, जो हमें अप्रोच करते रहते हैं कि आप कुछ करिए हमारे लिए, और मैं इस उनकी मतलब जो है ना स्थिति को देखते हुए और ये मैं एक्शन लेता रहता हूँ और वाइस चांसलर साहब को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। इवन मैंने वाइस प्रेसिडेंट साहब को 2 बार लिखा और प्राइम मिनिस्टर जी को भी लिखा। अभी एक लेटर मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी अभी डाला है, जो 29 तारीख और 30 तारीख को जुलाई को मैंने डाला है, जिसका अभी तक मेरे पास रिप्लाई नहीं है। इसका क्या फायदा है? आपने वेंकैया नायडू को भी डाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डाला, उम्मीद थी चिट्ठी डाली है आपने, इसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अप्रोच सेंटर तक भी कर रखी है और भी कर रखी है, जो वाइस चांसलर साहब को प्रेशराइज करेंगे ताकि ये मसले को सॉल्व करेंगे। कुछ लॉबी ऐसी है जो यूनिवर्सिटी के अंदर सिंडिकेट के मेंबरों की समझ लो, चाहे सेनेट के मेंबरों की, या जो पेंशन होल्डर हैं वो बंदे प्रेशराइज करते रहते हैं, लिख कर देते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। वीसी क्यों नहीं सुनते हैं? क्या इनके पॉकेट से या इनको जमीन बेचने, खुद की जमीन बेच करके इनको पेंशन? नहीं सर जी, इनको कुर्सी मिल चुकी है, ये कुर्सी के पीछे अपने करते हैं, बाकी ये आम एम्प्लॉइज की कोई फेवर में नहीं है। एक बड़ी बात जो आती है कि वीसी बाहर से आते हैं, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई लोग हों जो वीसी हों तो वो शायद आप लोगों से जैसे पारिवारिक एक रिलेशन होता है वो समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से आकर के यहाँ गिरते हैं और इसके बाद फिर वो
3 साल 5 साल अपना टर्म पूरा करके निकल लेते हैं यहाँ से। चलो, हमने तो ये सोचा था कि इंटरनल अगर मतलब किसी को प्रमोशन मिलती है एज वाइस चांसलर तो अच्छा था। अगर ये आए हैं तो हमें इनका स्वागत किया है और हमें ये इच्छा रखी है कि हमारी जो डिमांड है ना ये पूरी कर देंगे। और क्योंकि 2 वाइस चांसलर जो थे वो कांग्रेस की लॉबी में थे, उन्होंने नहीं होने दिया। अब ये बीजेपी के थे, हमने कहा चलो अगर पार्टी के बदला हुआ रूप आया है एज वाइस चांसलर तो हो सकता है ये पॉसिबल है, ये कर भी देंगे। तो हमें उम्मीद काफ़ी थी और अभी तक हम बहुत निराश हैं। काफ़ी कमेटियां गठित हुई थी इस रिपोर्ट को लेकर के, रिपोर्ट आए और फिर हम पेंशन लागू हाँ, करें। कमेटी की दूसरी तरफ में जो इन्होंने लीगल एडवाइस लेना था वो भी एडवाइस ले चुके हैं। इसके बाद भी इसको लेकर के अभी तक ये अता पता नहीं है कि ये पेंशन देंगे और नहीं देंगे। हाँ, कुछ पता नहीं है, सस्पेंस में रखा हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये अभी भी कोई लॉबी जो है ना इनको प्रेशराइज कर रही है। उस लॉबी को फायदा क्या है? क्या चाहते हैं कि भूखे मर जाएं सारे? और नहीं, ये वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे अगर इनको पेंशन दे दी जो नॉन पेंशनर है। क्यों उनके पॉकेट से पेंशन जाता है? ये तो वो जाने जो लोग सोचते हैं सर। अब भूखे मरते हैं तो मरे, दूसरे क्यों मरे फिर? नहीं, ये मेरे को नहीं पता कि ये काफ़ी फैमिलियों को बर्बाद कर चुके हैं जो पेंशन नहीं ले रहे, और ये काफ़ी फैमिलियों का बुरा हाल है इस समय। कितने ऐसे लोग हैं जो पेंशन के इंतजार में मर चुके हैं और काफ़ी लोग मरने की स्थिति में आ चुके हैं। जो एफडीओ साहब ने वाइस चांसलर साहब को 2 साल पहले जो रिपोर्ट दी थी वो 550 की फिगर दी थी, मगर ये 300 से ज़्यादा अभी भी लोग जो है ना इसके इंतजार में बैठे। कितने गुजर गए होंगे जो कम से कम मर चुके हैं? 25-30 बंदे इसमें से गुजर चुके हैं जो कोर्ट केस किया था उसके चक्कर में। आखिर क्या इनको परेशानी क्या है? कहाँ से इनको दिक्कत आ रही है? परेशानी कोई नहीं है, ये लोग मिसगाइड करते हैं, वाइस चांसलर को प्रेशराइज करते हैं, मिसगाइड करते हैं कुछ लॉबी जो है। ये रोड़ा अटकाने वाले हैं कौन आप लोगों के नज़र में जो चाहते हैं पेंशन ना मिले? सबसे बड़ा रोड़ा तो पहले एफडीओ साहब ने लटकाया था, एफडीओ साहब ने। अच्छा, तो आप लोगों ने उनको कहा या प्रधानमंत्री या वेंकैया नायडू से? बिल्कुल कहा। इन्होंने मेरे को जो लेटर्स के जवाब दिए प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी के और वाइस प्रेसिडेंट की चिट्ठी के नेगेटिव रूप में दिए, और वो एफडीओ साहब का लिखा हुआ चिट्ठी है जिसमें रजिस्ट्रार साहब ने साइन करके मेरे को दिए। 2 रजिस्ट्रार, एक करंट वाले, एक इससे पहले वाले जो फौजी थे। अभी जैसे यूनिवर्सिटी में कई लोगों से बात हुई, वो उनका अभी मानना है कि शायद पेंशन का मसला हल हो जाए, सिंडिकेट का चुनाव हो जाए, उसके बाद शायद ये समस्या का समाधान हो जाए। होगा नहीं, वो इस साल में तो नहीं कर पाएंगे। अगर सिंडिकेट का सेनेट का चुनाव इस साल कराते हैं तो ये मसला इस साल हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। जब हमने इनको बोला कि हम जो 300 बंदे हैं अप्लाई, जो 200 वर्किंग में है, 100 रिटायर्ड हैं, 100 बंदे ही तो पेंशन देंगे आपको, और 300 बंदे आपको सीपीएफ अपना देंगे ना, जिसमें 45 से 50 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी को आएगा, और जिसमें 6 करोड़ रुपया सारे साल में 100 बंदों को सिर्फ देना पड़ेगा जो पेंशन लेंगे। 100 बंदों के लिए इनको दिक्कत क्या? जहाँ 2000 बंदे पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उसमें 100 बंदे ऐड हो जाएंगे, क्या यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं जाने वाला। जैसे 3 चीज़ है, वीसी यहाँ के एकदम प्राइम मिनिस्टर कहलाए जाते हैं, दूसरी तरफ में सिंडिकेट है और सीनेट है, तीनों सक्षम है इस फैसला लेने के लिए कि आपको पेंशन मिले? नहीं, वाइस चांसलर के पास पूरी पावर है, वो अलाउ कर सकते हैं, सिंडिकेट उनको करने नहीं दे रही। नहीं, सिंडिकेट का क्या इंटरेस्ट है उसमें? क्यों चाहते हैं वो? नहीं, वो सारी वो उन्होंने ये लगा रखा है कि कहीं ये पार्टी के प्रेसिडेंट आए हैं, वाइस चांसलर आए हैं और बीजेपी पार्टी के हैं, हम तो कांग्रेस के, हम इनको क्यों कामयाब होने देंगे? वो यही हो सकता है कि वीसी किसी पार्टी से जुड़े हों और ना जुड़े हों। सवाल उठता है कि जो पेंशन पाने वाले लोग उनका पार्टी से क्या लेना देना है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई और पार्टी? नहीं, ये जो सोचते हैं इसी ढंग से सोचते हैं। मैं तो यही कहूँगा ये इसी ढंग से सोचते हैं कि भाई इनको कामयाब नहीं होने देना। तो यानी आपकी पेंशन में सबसे बड़ी बाधा ये राजनीतिक है यहाँ? राजनीति, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं सब लोग। तो लाजपत राय जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद आपका भी, और भगवान करे कि ये पेंशन का मुद्दा जल्दी साल हो। अभी आप सुन रहे थे लाजपत राय को, अब सिंडिकेट के सदस्य रविंद्रनाथ शर्मा को सुने। देखिए, ये मुद्दा काफ़ी हमेशा चला आ रहा है, काफ़ी देर से लोग काफ़ी इसमें हाई कोर्ट में भी गए हैं, और रोज़ लोग इस बात के लिए सिंडिकेट के मेंबरों को मिलते हैं। सिंडिकेट ने कमेटी भी बनाई थी, उस सिंडिकेट कमेटी ने एक रिपोर्ट भी दी थी, पर अभी तक उस रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया कि इसकी लीगल ओपिनियन के लिए इसको भेजा जाए जी। अब लीगल ओपिनियन के लिए भेजा गया है, पर अभी तक उसकी लीगल ओपिनियन की कोई पोजीशन जो है सिंडिकेट के सामने नहीं आई कि लीगल ओपिनियन क्या है। सो लेटेस्ट यही है कि लीगल ओपिनियन के लिए भेजी हुई है, अभी तक आई नहीं, उसके आने के बाद ही वो सारी चीज़ सामने आएगी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पेंशन के इंतज़ार में मर चुके हैं, गुजर चुके हैं, और अब भी इंतज़ार है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से बदहाल हैं,
भीख तक मांग रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी स्थिति है जो कि इनके लिए कुछ सोच नहीं रही। यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों तक काम किया, काफ़ी सालों तक लोगों के लिए काम किया, लोगों के बच्चों को बनाया, आज वो भिखारी की स्थिति गुजार रहे हैं। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन लोगों का एक बहुत ही लेजिटिमेट क्लेम है, क्योंकि उन्होंने 2004 से पहले तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बनाने में उनका योगदान है, एज ए टीचर, एज ए एम्प्लॉई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका एक जेन्युइन कहना है कि हमें भी इंक्लूड किया जाए। कुछ कारणों से उस टाइम पर उन्होंने अपनी ऑप्शन नहीं दी थी, जिसके कारण वो डिप्राइव हो गए। पर यह बात साफ है कि अगर वो लोग आते हैं, उनको उनसे पैसा जमा करवा लिया जाए और उसके बाद में उनके बदले में दिया जाए उसको पेंशन, तो ये ठीक होगा। वाकई बहुत लोग दुनिया में जा रहे हैं, इस एज ग्रुप में हैं कि वो लाइफ के अंतिम पड़ाव में हैं, तो उनको जो उसका हक है मिलना चाहिए। और इससे हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि जल्दी से जल्दी फैसला करे, और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि दुनिया में पेंशन का कोई भी दुनिया कोई और सोशल सिक्योरिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसलिए ये इस बात को मैं हमेशा सिंडिकेट की पिछली मीटिंगों में मैंने रेज़ किया है कि आप इस पर जल्दी एक्सपेडाइट कीजिए और लीगल ओपिनियन के आने के बाद इसका फैसला कीजिए। मैं इसके लिए उसके हक में हूँ, होना चाहिए। सिंडिकेट की क्या सोच है जो कि अब तक ये बात बन नहीं पाई अब तक? देखिए, सिंडिकेट की सोच यही है कि सिंडिकेट ने कमेटी फॉर्म की थी पिछले सालों में, तो उसकी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसके शायद चेयरमैन जो है अशोक गोयल हैं, उसकी चेयरमैन के, उन्होंने कमेटी में रिपोर्ट भी जो है। पर उसके बाद अब यही बात है कि इसकी जो इसको इसकी जो कह सकते हैं ज़रूरत है जल्दी करने की, उसमें यही बात खड़ी हुई है कि ये लीगल ओपिनियन नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को ज़रूरी है कि जल्दी इसके लिए उसके लीगल ओपिनियन के लिए उसको ज़्यादा उनके ऊपर क्या कहते हैं एक्सपेडाइट करने की जोर डाला जाए, जल्दी से जल्दी आए और आने वाली मीटिंग में उसको पेश किया जाए, और ताकि जल्दी उनको मिल सके, कुछ हो सके। पेंशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन के बावजूद अगर इस तरह की स्थिति है, पेंशन में देरी हो रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये लोगों की सोच किस तरह से है, ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से बिल्कुल जो है एक तरह से मानवता नहीं है इसमें। देखिए, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए कोर्ट में गए हुए हैं या रोज़ लोगों को मिलते हैं, उनका ये जो दुखांत है उनका बिल्कुल जायज़ है, गुस्सा जायज़ है। और उनका ये कहना भी सिंडिकेट के मेंबरों या सिंडिकेट यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके प्रति जो गुस्सा है वो जायज़ है कि हमारे साथ जल्दी क्यों जो भी फैसला करना जल्दी किया जाए। पर ये लटकाना जो है ये वाकई उनके लिए काफ़ी एक जिसे आप कह सकते हैं कष्टदायक है उन लोगों के लिए। तो मैं इस हक में हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होना चाहिए। दो बात होनी चाहिए, या तो आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह से ये भुलावे में अटक रहे हैं, भटक रहे हैं और भिखारी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ लोग मर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं तो आप कहता हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये टूटनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और इसमें इस लोगों को स्पष्ट हो कि भी हमें मिलेगी या ना मिलेगी, और एक जो आशा है वो आशा पूरी उनकी होनी चाहिए, तो उनका हक बनता है। फिलहाल सिंडिकेट का चुनाव है, चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है, जो जैसी सूचना है हमारे पास सेनेट का। तो क्या सेनेट से भी इसका कोई रिलेशन है जिससे पेंशन की बात हो सकती है? देखिए, सेनेट का तो कोई इस टाइम पर प्रेजेंटली कोई बात नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई इसमें आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं इस बात का। ये तो क्योंकि सिंडिकेट के पास आइटम आई हुई है, ये मुद्दा आया हुआ है, अभी तो सिंडिकेट ने इसका फैसला नहीं किया, तो वो सेनेट की इलेक्शन से इसका कोई मेरा ख्याल है कोई ज़रूरी कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। फिलहाल क्या आप लोग मानते हैं कि क्या इसका आगे का निर्णय किस तरह से होगा, क्या होगा, भविष्य क्या है इसका? देखिए, मैं तो खुद कहता हूँ कि लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी जो है बिल्कुल जायज़ है। और मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि उनका ये हक मिलना चाहिए। पर वही बात कि जितनी जल्दी से होना चाहिए शायद उस तरह से नहीं हो रहा। नहीं तो प्रायोरिटी पर अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो इंश्योर करें जल्दी से जल्दी उसकी लीगल ओपिनियन लेके आएँ, ताकि उसके बाद उसके बारे में फैसला हो सके। पहले भी 2 वीसी चले जा चुके हैं और ये तीसरे वीसी हैं राजकुमार जी, और उम्मीद है लोगों में कि शायद पेंशन ये बनवा के ही जाएं यहाँ से। देखिए, जो मैंने सुना है कि वाइस चांसलर भी ये कहते हैं होना चाहिए, पर वो ये भी कहते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल है इम्प्लीकेशंस वो ज़रूर साथ साथ होनी चाहिए, देखनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये प्रो जो एम्प्लॉई हैं, जो सारे नीडी हैं, जो
वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि जल्दी फ़ैसला किया जाए। और ये छोटी बात नहीं है कि उनके लिए ये फ़ैसला टालता जाए। सबसे बड़ी बात दुनिया में होती है, अगर किसी चीज़ को डिले किया जाए वो ज़्यादा टार्चरस होती है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके उन कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि पेंशन न मिलने पर उनकी हालत किस प्रकार से बदतर हो गई और सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में अपनी व्यथा बताने के लिए चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ से मोबाइल नंबर 7888-796-749 पर संपर्क करें, ताकि आपकी व्यथा चांसलर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि आपकी व्यथा सुनकर किसी का दिल पसीज ही जाए। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।